हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ ट्यूलिप सलवार की कटिंग, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। यहाँ पर कपड़े को मैंने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद इस तरीके से जमा दिया है कि 5 इंची कपड़ा ऊपर रहना चाहिए। कोने से हमें 1.5 इंची का निशान लगा देना है, थोड़ा सा खुला रखना है। नीचे वाला जो तिकोना भाग दिख रहा है वहाँ पर कोण जैसा दिख रहा है, वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा खुला रखना है, ओपन रखना है। उसके बाद जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है उससे 1 इंच घटाकर आप वहाँ नीचे से लगाकर ऊपर तक निशान लगा देंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप लहंगा बनाते हैं, जो लहंगा अम्ब्रेला वाला लहंगा है, उसी उसी की ये उसी तरीके से ये बनती है। बस इतना इसे हमें ओवरलैप करना रहता है, कपड़े को एक के ऊपर एक बिछाना रहता है। तो जो टेप वहाँ दिख रही है वहाँ पर कपड़ा जॉइंट है हमारा, उसको हम जॉइंट ही रहने देंगे, अभी कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हमने वहाँ से कपड़ा बिल्कुल खुला मतलब पैक रखा है, और आस-पास से हमने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में निशान लगा दिए, जिस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह आप बनाते हैं या लहंगा बनाते हैं, उस तरीके से हमने सभी तरह 37, हमारी सलवार की लेंथ है 37, तो हमने 36 पे निशान लगा दिया है, क्योंकि 1 इंच का हमने कमर में छोड़ा है, क्योंकि कमर में हमको यहाँ पर इलास्टिक लगानी है। और जो कपड़ा दिख रहा है खुला भाग जिसको हमने ओवरलैप करा है, तो इतना कपड़ा आपको अंदर ले लेना है, और उसके बाद आपको मतलब खुला वाला जो भाग दिख रहा है जहाँ मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, वो जो ऊपर का कपड़ा दिख रहा है वो 5 इंची उसकी चौड़ाई है। और अब मैं यहाँ पर आसन की लंबाई आसन ले रही हूँ। तो यहाँ पर आसन मेरा 12 इंच का लेना है टोटल, तो मैं यहाँ पर 12 इंच ले लूँगी, और 2 इंच का अंदर चौड़ाई ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमको गोलाई का निशान देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सीट बनेगी, जो आसन है वो हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए निशान लगा दिया है, और इस निशान पे बस हमको यहाँ से कट करना है। ये कपड़ा वहाँ पर जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ पे 4 फोल्ड है, और बस उसी पे हमको यहाँ पर सिलाई चलानी है। और जो नीचे से मैंने 1.5 इंची का आपको बताया था कोने से, जहाँ कोण वाला भाग था, वहाँ से हमको कपड़े को इस तरीके से पूरा खोल के और कोने को वहाँ से हमको कट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर हमको इलास्टिक लगानी है 1 इंची की। तो 1 इंची चौड़ी या स एक 1 इंची चौड़ी है हमारी जो है इलास्टिक, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है यहाँ 3.5 इंच, और जो हमारी कमर की नाप है उससे हमने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिया है यहाँ पर कपड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर 34 की कमर है, तो यहाँ पर मैंने 10.5 की लिए, तो मतलब 10.5 के 4 भाग किए हैं, क्योंकि आधा-आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चले जाएगा बेल्ट। उसके बाद हमारा जो है कमर का जो लेंथ है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से एक्स्ट्रा कपड़ा 4 इंची और बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ी और 10.5 इंच का बेल्ट, एक मतलब ऊपर का जो बेल्ट है वो काट लिया है, क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कट कर लूँगी, फ़ोल्ड करके देख लूँगी कि 1 इंची जितना हमारा जो इलास्टिक है, आप अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी चौड़ाई रख सकते हैं इसकी। यहाँ पर सिर्फ़ हमें 1 इंच की इलास्टिक लगानी है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको ऊपर से काट लिया है। और अब देखिए मैं इसकी पूरी सिलाई बताने वाली हूँ इसमें कि किस तरीके से सिलना है। काफ़ी सारे न्यू बिगिनर्स जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही कठिन और डिफ़िकल्ट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आम सलवार से ये और भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई भी झंझट नहीं है और बहुत आसानी से बन जाती है। आप इस तरीके से इसको पहले से भी इसकी चुन्नटें बनाकर रख सकते हैं। इस तरीके से नाप के देख लीजिए कि कितनी चुन्नटें आ रही है। बस इतना इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से देख लीजिए मैंने बिछा ली और पूरी कट कर दी। अब चलते हैं मशीन पर और इसकी हम सिलाई करते हैं। जो डबल भाग जहाँ पर हमने आसन काटा था, उसको हम पहले उस कपड़े को पूरा खोलेंगे। खोलना नहीं है, मतलब उसको थोड़ा-सा खोलना है, दोनों भाग अलग नहीं करना है। उसके बाद वहाँ से सिलाई पूरी गोलाई में लगेगी, 2 टुकड़े नहीं होंगे, एक सीधी सिलाई लगेगी गोलाई में, जो आपने अभी देखा उस तरीके से हम यहाँ पर आसन की सिलाई, पूरी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जितनी मोरी हमें खुली रखना है, तो हमने यहाँ पर 7 इंची रखनी है, तो हमने आधा इंची बढ़ाकर लेस लगानी है। पहले हम लेस को एक तरफ से लगाएँगे, ये लेस वो वाली है, क्योंकि इसको एक बार और फ़ोल्ड करना है, तो पहले हमने उल्टी साइड से लेस को लगाई है, उसके बाद उसको सीधी करके दबाव की सिलाई इसमें लगा दी, क्योंकि यहाँ छोटे-छोटे जो पॉम-पॉम होते हैं, छोटे-छोटे जो मोती होते हैं, उस टाइप से यहाँ पर लेस है। तो इस तरीके से देख लीजिए आप पूरी तरीके से, जब कपड़ा कपड़ा पूरा खुलेगा, तो इस तरीके से इसके 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको पूरी तरीके से, बस यही है हमारी सलवार। और इसी का ध्यान में रखते हुए अपने दोनों तरफ मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है।
और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पे लेस लगाई है। अब जो छोटा वाला भाग दिख रहा है उसको इधर रख के और हमने देखिए इस तरीके से बिछा दिया है। और दोनों साइड की जो गैप है वो बराबर आप नाप लीजिए कि बराबर नाप है या नहीं। और इस तरीके से आप पिन्स अटैच करके पहले ऊपर से लगाकर नीचे तक सारे पिन अटैच कर लीजिए। फिर उसी पे हमको यहाँ पर ओवरलैप करके सिलाई चलानी है। तो अब यहाँ पर मैंने देखिए अच्छी तरीके से मैं यहाँ सिलाई चला दूँगी। थोड़ा-सा देख लीजिए आप ध्यान से वीडियो में मैं किस तरीके से पिन्स खोलती जा रही हूँ और उसके बाद अच्छे सावधानी से सिलाई लगाती जा रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड पे हमारी सिलाई एक जैसी लगनी चाहिए, कहीं छोटा और कहीं बड़ा ना हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको सिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमें जितना मुँह खुला रखना है मोहरी का आप नाप लीजिए। मैंने यहाँ पर 7 इंची ओपन रखा है नीचे से और बाकी को हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और एक जो उल्टा जो भाग नीचे हमने जो फ़ोल्ड करा था उसमें भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी थी। तो यहाँ पर अब मैं देखिए चुन्नटें लगा रही हूँ। हमें एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि चुन्नटें हमें जो हमारा अंदर की जो होता है आसन, ये जो लेस दिख रही है इस तरीके से हमें इस साइड पे चुन्नटें लगा लेनी है। जितनी भी चुन्नटें इस साइड लगी है उतनी देख लीजिए आप वीडियो में। मैंने पहले यहाँ चुन्नटें बना ली है। अंदर की साइड लगानी है आपको, सामने की ओर, आसन की ओर जहाँ पर है। तो पीछे भी हमें उस तरीके से लगा लेनी है चुन्नटें और सामने भी लगा लेने। और बेल्ट को एक बार नाप के देख लीजिए। अगर बेल्ट बड़ा छोटा आ रहा है तो आप 1-2 चुन्नट और डाल दीजिए। अगर आपका कपड़ा बड़ा आ रहा है तो आप चुन्नट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच कर दी है। बेल्ट को हमको सलवार की उल्टी साइड से लगानी है, क्योंकि हम जब बेल्ट को पलटाएँगे तो हम उसको बाहर की साइड से पलटा के और फिर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पर मैंने अंदर से बेल्ट लगा दी है और उसके बाद मैंने यहाँ फ़ोल्ड करके और इसको मैं बाहर से सिलाई लगा रही हूँ अच्छे से। और पूरी सिलाई लगाना नहीं हमको, हमको थोड़ी-सी मतलब पूरी सिलाई लगाने के बाद हमको थोड़ा-सा कपड़ा मुँह ओपन रखना है। तो मुँह थोड़ा-सा ओपन इसलिए रखना है क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक को डालने वाले हैं। तो आप पिन में पहले इलास्टिक लगा लीजिए एक। और इलास्टिक में एक पिन लगाने के बाद उसको अच्छे से पूरी तरीके से निकाल के चारों तरफ से निकाल के पूरा सलवार में जितना भी इलास्टिक है, इलास्टिक यहाँ हमने जो भी हमारी कमर का नाप है उससे हमने कम से कम 3 से 4 इंची इलास्टिक छोटा लिया है। मतलब कि ये मान लीजिए कि अगर 40 का बेल्ट है हमारा पूरा टोटल, तो हमें यहाँ पर 29 का इलास्टिक मैंने लिया है, क्योंकि कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए और इलास्टिक हमारा थोड़ा-सा छोटा लेना है, क्योंकि ये कमर में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को पहले अच्छे से पिरो लिया है सलवार के अंदर। उसके बाद इसको यहाँ पर हम दोनों मुँह को सिल के पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद एक बार सलवार को अच्छे से खींच लेंगे और खींचने के बाद हम उसको अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से पक्का कर रही हूँ ताकि इलास्टिक हमारी खुले ना। और एक बार इसको अच्छे से खींच लेंगे ताकि बराबर इलास्टिक अच्छे से हमारी सेट हो जाए। उसके बाद जो भी हमारा जो खुला मुँह हमने छोड़ा था उसको वहाँ पर हम स्टिच